तो देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है यहाँ पर 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का। और कहता क्या है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स, हमें वो सारे पॉइंट्स बताने हैं डिसकंटिन्यूटी के जिस पर ये फंक्शन डिफाइन करता है। चलिए देखें, अब यहाँ सबसे पहले हमें LHL निकालना पड़ेगा। एक LHL है, एक RHL है और एक FX है। हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से सीखा था। अब LHL क्या होता है, जहाँ पर लेस देन वैल्यू है तो ये LHL हुआ, ये फंक्शन LHL के प्लेस पर लिया जाएगा क्योंकि लेस देन वैल्यू है। FX जब निकालेंगे तब ये इक्वल का साइन भी है तो यही फंक्शन लिया जाएगा, और जब ग्रेटर देन का साइन देख पाते हैं तो RHL ये फंक्शन देगा हमें। तो हमने LHL निकालना है, तो LHL निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि लिमिट यहाँ पर कितनी गिवन है 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 और नेगेटिव साइन छोटा सा LHL का, और यहाँ पर फंक्शन लिखा जाएगा x³ - 3। ये फंक्शन हमारे पास आ चुका है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x के प्लेस पर जो भी गिवन लिमिट है और माइनस में h। क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास जैसी लिमिट पुट करेंगे तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा और फंक्शन हो जाएगा 2 - h का क्यूब - 3। मैं यहाँ पर लिमिट डायरेक्टली पुट कर दूंगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 - 3 इज 5। आइए देखिए, RHL जब निकालूंगा मैं तो क्या होगा, RHL निकालता हूँ मैं। RHL में मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा जो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है और साइन पॉजिटिव का आएगा, और यहाँ पर क्या है x² + 1 हमारा फंक्शन। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ RHL है तो पुट करना पड़ेगा मुझे x = 2 + h। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और जो भी यहाँ x² था उसके प्लेस पर 2 + h का स्क्वायर + 1 हमने यहाँ फंक्शन रखा। इक्वल्स टू में मैं डायरेक्टली h की लिमिट 0 यहाँ पुट कर दूंगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 होता है, +1 करूंगा तो 5 आ जाएगा। एग्जैक्टली दोनों फंक्शन से सिमिलर आ चुका है। काश मेरा fx भी सेम आ जाए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा, डिसकंटिन्यू तो होगा ही नहीं। तो चलो एक बार fx भी देख लेते हैं। fx के लिए हमें यही फंक्शन निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया। fx क्योंकि हमसे क्या कहता है, fx इक्वल का साइन है मतलब x³ - 3, डायरेक्टली ये वैल्यू है। और यहाँ पर x के प्लेस पर हमें 2 रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने किया तो यहाँ 2 का क्यूब - 3 आ गया विच इज 8 - 3 अगेन 5। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ चुकी है राइट हैंड लिमिट के, और ये भी इक्वल आ चुका है fx के। जब ये तीनों ही चीजें आपस में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन मतलब fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। मतलब यहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा 2 के ऊपर, और हमें सिर्फ 2 का पूछा हुआ था तो इसने डिसकंटिन्यूटी की बात पूछी तो हमने कहा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x = 2। मतलब x = 2 पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है यहाँ पर fx = x⁻10 - 1 और x², और यहाँ पर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला। लेफ्ट हैंड लिमिट हमसे क्या कहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन छोटा सा नेगेटिव, और जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा x⁻10 - 1। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x = जो भी गिवन लिमिट है -h। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, ये हम लोगों को पता है क्योंकि ये एक नियरेस्ट वैल्यू होती है और ये नथिंग मतलब कुछ भी नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ पर 0 आ चुका है, और फंक्शन के अंदर जब मैं रखूंगा तो 1 - h⁻10 - 1। जब मैं डायरेक्टली वैल्यू निकालूंगा तो h की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 - 1 = 0। चलिए अगला देखें। अब हमने निकालना है RHL, राइट हैंड लिमिट। मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर 1 आ चुका है क्योंकि लिमिट देखो ग्रेटर देन के साइन किया, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा के मुझे x² लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर पुट क्या करना पड़ेगा, मुझे x के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा जो भी गिवन लिमिट है उसमें +h। यही प्रॉपर्टी हमसे कहती है, हमने पिछली वीडियो में यही सीखा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h में कन्वर्ट हो चुका है, x रिप्लेस हो चुका है, और यहाँ पर हो चुका है 1 + h का होल स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो h तो 0 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या बचेगा, 1 बचेगा।
इसका मतलब यहाँ लिमिट थी 0 और यहाँ लिमिट थी 1, हमें यही पता है कि ये इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूटी बना रहा है 1 पर। एफ निकालने की नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार शो करने के लिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एफ भी निकाल लिया हमने। एफ जहाँ इक्वल का साइन होगा और फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पर x की पावर 10 माइनस 1। जैसे ही मैं फंक्शन x के प्लेस पर 1 की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 अगेन 0। यहाँ पर LHL और fx तो आपस में इक्वल है, मतलब मैं बोल सकता हूँ LHL इज इक्वल्स टू fx बट नॉट इक्वल्स टू RHL। राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। एक भी फंक्शन आपस में इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी होता है। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल्स टू 1। मतलब जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी बना रहा है। मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन में नॉर्मली बनाऊं तो इस तरीके से बना रहा है कि फंक्शन लाइक आ रहा होगा और यहाँ पर कहीं पर ब्रेक हो चुका है और फिर टूट के कहीं और से बन के रेडी हो रहा है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो चुका है और ये वैल्यू जरूर 1 होगी। आई होप दिस विल क्लियर। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन जो दिया हुआ है क्या कॉन्टिन्यूस है? अब हमसे पूछ रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो हमें तो पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या कहता है। LHL हमने निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट हमसे क्या कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हमें लेना पड़ेगा यहाँ x प्लस 5, क्योंकि लेस देन वाली लिमिट ऊपर है और x प्लस 5 यहाँ हमारा फंक्शन बनेगा। यहाँ मुझे पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू जो भी गिवन लिमिट होगी उसमें माइनस h। यहाँ पर छोटा सा माइनस साइन भी लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बट कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप इधर LHL लिखना भूल जाते हैं। तो जब LHL लिखना भूल जाएंगे तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दिया है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद x इज इक्वल्स टू 1 माइनस h हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिमिट रखी और ये लिमिट चेंज हो चुकी है h में और यहाँ हो चुका है 1 माइनस h प्लस 5। आपको पता है जैसे ही मैंने लिमिट पुट किया h की वैल्यू 0 तो ये 1 प्लस 5 विच इज 6 बन जाएगा। और देख लेते हैं अब हम लोग अपनी राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट हमसे क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्योंकि 1 पर ही जा रहा है। और यहाँ पॉजिटिव साइन दे देते हैं, मैंने भी बताया RHL लिख दिया तो पॉजिटिव साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट लगा देंगे तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी। बट RHL अगर आपने नहीं लिखा है तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लगाया जाएगा। यहाँ पर हमारी ग्रेटर देन वाली लिमिट यहाँ है और फंक्शन x माइनस 5 बन रहा है। जब भी हमारी राइट हैंड लिमिट होती है तो हमें पुट करना पड़ता है x के प्लेस पर 1 प्लस h, मतलब गिवन लिमिट प्लस h। गिवन लिमिट यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस h हमें पुट करना पड़ा। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या बनती है हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5। जैसे ही मैंने गिवन लिमिट 0 पुट कर दी यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 विच इज माइनस 4। हमें यही दिख चुका है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये तो डिसकंटिन्यू हो रहा है। मतलब 1 जब लिमिट ली जाएगी तब ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। सो दैट एक बार मैं fx भी निकाल लेता हूँ, फाइनली आपको बता दूँ। ऐसे चेक करने के लिए हम लोग रख लेते हैं fx की वैल्यू जहाँ पर इक्वल साइन होगा वो फंक्शन लिया जाएगा और ये होगा x प्लस 5। मैंने x प्लस 5 यहाँ लिया और x के प्लेस पर यहाँ 1 रख के चेक करना है। हमने रखा तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 5 विच इज 6। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर है fx के और नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। तो बेसिकली ये पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, सो दैट वी कैन से दैट फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इसने पूछा था क्या ये कॉन्टिन्यूस है, हमने बोला ये कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पर तो बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन होता है, इस टर्म में जब भी गया होगा और ये एक तरीके का ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। हमने क्लास 11th में सभी फंक्शंस को बहुत अच्छे से रीड किया था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। हमें उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ देखना है। कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को बताओ कि डिसकंटिन्यू है या क्या है क्या नहीं। मैं आपको बता दूं जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं वो देखने से ही बता देते हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली एक डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं चलते, वो टुकड़ियों में चलते हैं। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही दिखा के। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अब यहाँ पर 0 और 10 का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि इनसे लेस और इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर इससे ग्रेटर और इक्वल दिया हुआ और कुछ नहीं।
तो बेसिकली आपको 1 के लिए निकालना है और 3 के लिए निकालना है। मैं पहले 1 के लिए निकाल रहा हूँ। व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x क्या होगा 1 होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी बन जाएगी ये वाली, x इज लेस देन 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, छोटा सा नेगेटिव साइन, और यहाँ फंक्शन लिखने के लिए सीधा सीधा आप 3 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पर जब भी मैं ये fx निकालूंगा तो डायरेक्टली मेरे पास वैल्यू 3 आ रही है, बता रहा है ये बात। और जब भी मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए पॉजिटिव साइन में, तो fx जो होगा उसकी भी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू ही रख लेते हैं हम लोग। क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ x ग्रेटर हो रहा है 1 से, मतलब आंसर आ रहा है 4। आप देख पाएंगे ये आपस में इक्वल ही नहीं है। अगर मैं फिर भी बात करूं आप लोगों के सामने कि fx भी बता दो, चलो fx भी बता दीजिए, तो आपने fx भी रख लिया, सीधा सीधा fx बोला, यहाँ इक्वल का साइन 1 के साथ है, मतलब fx की वैल्यू भी डायरेक्टली 3 आ रही है। इसका मतलब LHL fx इक्वल है, RHL इक्वल नहीं है, मतलब LHL इज इक्वल्स टू fx बट नॉट इक्वल्स टू RHL, ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। सो दैट फंक्शन fx इज discontinued एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पर ये डिसकॉन्टिन्यूटी कर रहा है। और अगर मैं इसका यही 3 वाली वैल्यू भी निकालूं, फिर मैं आप लोगों को ना इसका स्पेसिफिक ग्राफ भी समझाऊंगा, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब x की वैल्यू क्या हो 3 हो, तो चलिए देखें क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जब भी, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 रखनी पड़ेगी, छोटा सा नेगेटिव साइन, और यहाँ जो भी fx होगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू ही आ रही है। लेस देन वाली वैल्यू यहाँ दे रहा है, मतलब 4 आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ हमने देखा fx, अब यहाँ सीधा RHL निकाल लेंगे। RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 और छोटा सा पॉजिटिव साइन, और जो भी fx होगा उसकी भी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ना हमें कि x इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इसकी वैल्यू 5 आ रही है, इसकी 4 आ रही है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूटी कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि डिसकॉन्टिन्यूटी ही होगा। fx भी चेक कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट आपने fx की वैल्यू निकाली तो fx जो होता है वो इक्वल साइन पर देता है, और इक्वल साइन यहाँ पर है, मतलब fx क्या दे रहा है 5। इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन है हमारे पास, वो फंक्शन कैसा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू fx इज इक्वल्स टू RHL। क्लियर है, मतलब यहाँ पर fx और RHL इक्वल है, LHL इक्वल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। देखो इस फंक्शन को अगर मैं शो करूँ तो कैसे कर रहा है, मैं एक लाइक ग्राफ बना दूं अगर आप लोगों के सामने, तो यहाँ देखना जरा, जैसे मैंने 0 रख दिया, 1 2 3 समथिंग है ना, और यहाँ -1 -2, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के 1 2 3 रख देते हैं, और यहाँ -1 समथिंग। अब जरा समझो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि जब भी x की वैल्यू 3 के लिए समझा रहा हूँ मैं पहले आप लोगों को, जब भी x की वैल्यू 3 से ग्रेटर रखी जाएगी, 3 से ग्रेटर रखी जाएगी, ठीक है। मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ आप लोगों के आगे, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा मुझे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 के लिए समझा देता हूँ आप लोगों को, तो ठीक रहेगा, क्योंकि छोटा ग्राफ हो जाएगा। आप 1 समझ जाएंगे तो आप 3 वाली वैल्यू अपने आप समझ जाएंगे। मेरे पास ग्राफ थोड़ा सा छोटा है, दैट्स वाई। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, देखिए जरा। तो कहता है क्या है कि 1 के लिए स्पेसिफिक, 1 इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये इस ग्राफ के अंदर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है एक्चुअली मेरे पास। तो यहाँ क्या कहता है कि लेस देन, जब भी 1 होगा, 1 से लेस होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से लेस जब भी होगी, मतलब नेगेटिव साइड पर आ जाएगी या 0 आ जाएगी, कहीं पर भी आ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। आंसर क्या आएगा 3 आएगा, मतलब 0 पर भी 3 आंसर आएगा, 1 पर भी 3 आंसर आएगा, -2 पर भी 3 आंसर आएगा, -3 एक्सपोर्ट करने पर भी आंसर 3 आएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये यहाँ जा रहा है। और जब भी इक्वल होगा तो ये होगा ही होगा, और जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आंसर देगा 4। ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ से 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर ये सारी इसके आगे की वैल्यूज है, मतलब यहाँ से आगे की वैल्यूज, तो 4 देगा। 1 से ग्रेटर 1.1 भी हुआ तो यहाँ आ जाएगा, 2 हुआ तो यहाँ आ जाएगा, 3 हुआ तो यहाँ आ जाएगा, 4 हुआ तो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके के ये पॉइंट्स भी चलते रहेंगे और ये पॉइंट इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आप समझ पाए,
एग्जैक्टली ये एक तरीके का कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूटी बतानी है फिर से। इस फंक्शन को लेकर के 0 की वैल्यू हम बता सकते हैं, 1 के लिए हम बता सकते हैं। तो चलिए देखें, कहता है सबसे पहले व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 की वैल्यू हम रखेंगे तब हम चेक कर लेते हैं। तो हमने रखी लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो मैं 0 ही रख रहा हूँ तो नेगेटिव, मैं LHL नहीं लिख रहा तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना कंपलसरी होगा। अब fx की वैल्यू क्या होगी, जब भी लेस देन साइन होगा तो ये रखा जाएगा, तो 2x। यहाँ मैंने क्या किया, सीधा सीधा पुट कर दिया x के प्लेस पर 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर 0 हमारी गिवन लिमिट है। तो मेरे पास बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ आ चुका है 2 इंटू में 0 माइनस 2h, 0 माइनस h ओनली। तो यहाँ मैंने देखा मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ज़रा 0 माइनस h। जब मैं लिमिट ये पुट कर दूंगा अंदर तो ये भी हो जाएगा क्या, 0, 0 माइनस 0, 0 एंड 2 इंटू 0 है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ चुकी है हमारे पास 0। आइए देखिए राइट हैंड लिमिट क्या देगा। जब लिमिट हमने क्या निकाली, x टेंड्स टू 0, यहाँ पॉजिटिव साइन, क्योंकि RHL नहीं लिख रहा हूँ तो ये लगाना कंपलसरी हो गया। RHL में तो डायरेक्टली fx की वैल्यू ही गिवन है, ये वैल्यू गिवन है ना हमें, तो कितना बता रखा है यहाँ पर, 0 ही बता रखा है। तो हमने यहाँ देखा ये दोनों तो बराबर आ रहे, चलो वेरी गुड। फाइनल टचअप और दे देते हैं कि fx रख के चेक कर लेते हैं। fx का मतलब होता है जहाँ पर इक्वल साइन हो, मतलब यहाँ पर भी f0 की वैल्यू हमें कितनी बता रखी है, 0, मतलब fx भी यहाँ पर 0 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू fx। ये तीनों वैल्यू जब आपस में इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पर। आइए अब चेक करें जब क्या हो वैल्यू, जब x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी, 1 रखी। तो 1 रखने पर चेक कर लेते हैं जरा क्या होता है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, छोटा सा नेगेटिव साइन मैंने यहाँ दिया, और fx के प्लेस पर यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि लेस देन के अंदर डायरेक्टली हमें देखो वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है, 0। तो मैंने यहाँ पर सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट को 0 ले लिया। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या कहता है हमसे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और पॉजिटिव साइन में, और यहाँ पर जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा, फंक्शन देखो ग्रेटर देन का ये साइन है तो राइट हैंड लिमिट यही हो गई, तो कितना आ जाएगा 4x। 4x आने पर हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x के प्लेस पर क्या, कि जो भी गिवन लिमिट हो उसमें प्लस h, और जैसे ही मैंने ये रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन बन जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस h, फंक्शन बन जाएगा 1 प्लस h। अब मैंने देखा लिमिट पुट करते ही तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4। यहाँ मैंने देखा कि LHL कुछ और आ रहा है, RHL कुछ और आ रहा है, फंक्शन तो वैसे ही डिसकंटिन्यूटी हो गया, यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर गया। लेकिन एक fx और निकाल लो फाइनल टचअप के लिए। तो fx की वैल्यू जब ये इक्वल साइन होता है, इक्वल साइन यहाँ पर है 1 के साथ, इसका मतलब 0, मतलब LHL और fx बराबर हैं बट RHL बराबर नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे LHL इज इक्वल्स टू fx बट नॉट इक्वल्स टू RHL, इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यू एट x इक्वल्स टू 1। फंक्शन 0 पर कंटिन्यू कर रहा था यहाँ पर, क्लियर है, और इस पर नहीं कर रहा है। समझ में आया? चलिए देखें अगला क्वेश्चन को। 16 यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है यहाँ पर -1 से निकालना है और 1 से निकालना है, दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, जब x की वैल्यू क्या लेनी है, -1 लेनी है, तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू -1 में छोटा सा माइनस लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फंक्शन लेस देन का साइन देखो ऊपर और डायरेक्ट वैल्यू है, तो सीधा fx की वैल्यू ही आ रही है, तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, मैंने निकाला RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 में छोटा सा पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर देख लेते हैं फंक्शन है या क्या है। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन का ये साइन है और यहाँ फंक्शन है एग्जैक्टली, तो fx नहीं लिखेंगे, फंक्शन ही लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है, राइट हैंड है तो प्लस h। यहाँ पर पुट करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 इंटू में -1 प्लस h।
अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी -2 की। तो अब हमने देखा कि यहाँ से LHL भी ये था और RHL यहाँ पर भी -2 आ चुका है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। एक बार जरा एफएक्स देख लेते हैं फाइनल टचअप के लिए कि ये इक्वल का साइन है, मतलब 2x वैल्यू देगा। तो 2x फंक्शन यहाँ रख लिया, x की वैल्यू अब -1 रखनी पड़ेगी, तो 2 इंटू में -1 और ये आपस में क्या आ जाएगा -2। मैं आपको बता दूं एफएक्स जो होता है ना 99.9% केसेस में या तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होता है या राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है। ये अलग या डिफरेंट वैल्यू नहीं देता है 99.9% केसेस में। 0.1 का तो कुछ नहीं कह सकते। देखो कई बार किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे बौने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, तो ये तो फिर भी क्वेश्चन है और फिर भी हमारी किस्मत। इसके आगे लिख लेते हैं अब हम लोग कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है fx के। जब ये तीनों ही बराबर हो चुके हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या रखने पर, x की वैल्यू -1 रखने पर। अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है हमसे कि यहां पर जब x आप लोगों ने 1 दिया तो क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगी, नेगेटिव साइन रख लेंगे। यहां पर लेस देन का साइन यहाँ है, मतलब 2x रखा जाएगा। फंक्शन 2x हुआ, पुट करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। x इज इक्वल्स टू जो भी गिवन लिमिट होगी माइनस में h। तो मकोड़ा सा लग रहा है, इसे x बना देते हैं, ठीक है। तो ये x आ गया हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिमिट को पुट कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू में 1 -h। जब मैं वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। देखो h की वैल्यू तो 0 पुट हो जाएगी और ये 2 1 2 हो जाएगा। अब ये 2 आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं जरा। लिमिट x टेंड्स टू 1 और जो भी पॉजिटिव साइन हो रख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो fx ही निकालूंगा क्योंकि वैल्यू मुझे डायरेक्टली गिवन है, ग्रेटर देन की 2 वैल्यू गिवन है, कोई फंक्शन नहीं है, तो सीधा fx रख के मैंने वैल्यू ही लिख दी। देखो ये भी 2 आ रहा था, ये भी 2 आ रहा है। fx और चेक करो, fx और चेक करो। fx क्या कहता है कि यहाँ 2 रखो और था क्या फंक्शन 2x था तो 2 इंटू 2 रख दिया। फंक्शन क्या था, सॉरी 1 था, तो 2 इंटू 1 रख दिया, 2 आ गया हमारे पास। और हमने देखा, हमने पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो चुकी है राइट हैंड लिमिट के और बराबर हो चुके हैं fx के। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1 पर। मतलब दोनों ही टाइप में फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। चलिए बढ़े आगे। यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन तो बड़े रिलेशनशिप वाले हैं, आप लोगों की भी ठीक ही चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। कहता फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। भाई खराबी चल रही होगी, कोई बात नहीं। सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, यहाँ पर fx की वैल्यू में यहाँ पर कुछ निकालनी है कि कहता ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 यहाँ पर हमें गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 3। कहता है कॉन्टिन्यू है। अरे सही चल रही है यहाँ तो रिलेशनशिप, तुम ही खराब चल रहे हो। x इज इक्वल्स टू 3 पर हमें यहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और बताया हुआ, कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी, एक्चुअली कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, हमें सिर्फ a और b के बीच का रिलेशन निकालना है। नहीं सही चल रही है तो अच्छा ही रिलेशन होगा जैसा भी होगा। तो देखो हमने क्या किया, LHL निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 3, नेगेटिव साइन छोटा सा रख दिया और फंक्शन क्या रखना पड़ेगा हमें, जो भी लेस देन का साइन होगा ये है, इसका मतलब ax माइनस 1, ax प्लस 1 और हमें x के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा 3 माइनस h। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा a इंटू में 3 माइनस h प्लस 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, सीधा सीधा h की लिमिट पुट होगी 0 तो 3a प्लस 1, ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकाल लेते हैं सर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है हमसे, x टेंड्स टू 3, छोटा सा पॉजिटिव साइन और यहाँ पर देखो ग्रेटर देन का साइन है तो फंक्शन ही लेना पड़ेगा, मतलब bx प्लस 3। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस h। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ है वैल्यू b इंटू में x का मतलब 3 प्लस h प्लस 3। डन। अब देखिए जरा लिमिट पुट करेंगे 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3।
यहाँ ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप fx निकाल के ना इन दोनों फंक्शंस को एक एक बार उसके इक्वल रख दो और फिर क्या करोगे आप लोग, आंसर निकालोगे यार। देखो अब ये तो आ चुकी है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब आपने निकाला fx। fx क्या कहता है हमसे, fx कहता है हमसे कि यहां पर जो ये वैल्यू है इक्वल वाली वो यहां ले लो ax + 1, ठीक है, डन, कोई समस्या नहीं। अब हमसे कहता है क्या है कि x के प्लेस पर जब आपने 3 रखा तो क्या आ रहा है 3a + 1, क्लियर है। अब ये बता रहा था कंटिन्यू है तो इसका मतलब तीनों फंक्शंस आपस में इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू fx। अब एक बार ना दो डिफरेंट फंक्शंस को आपस में इक्वल पुट कर दो, जैसे एक बार इनको कर दो और एक बार इनको कर दो, क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ ना कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। वैसे तो यहाँ से दोनों से सिमिलर इक्वेशन आने वाली है तो मैं यहीं से बना लेता हूँ इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो ये हो जाएगा 3a + 1 इज इक्वल्स टू 3b + 3, क्लियर है। सिर्फ इन दोनों को ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहीं से रिलेशन आ जाएगा क्योंकि यहाँ से भी जो रिलेशन आएगा वो सिमिलर रिलेशन ही होगा। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास 3a माइनस का 3b और ये आकर के इधर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन है इन दोनों के बीच। अब इसका पता कर लो तुम कि इनका डाइवोर्स तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला इनका डाइवोर्स। और ये रिलेशन बहुत बढ़िया रिलेशन है, मजा आ गया जी, स्वाद आ गया इस रिलेशन में, मौज कर दी। चलो देखें अगले क्वेश्चन को। कहता है टारवा की 4 व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पर ये लैम्डा का साइन है। कहता है कि ये लैम्डा की वैल्यू बतानी है, किस लैम्डा की वैल्यू पर द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, यहाँ ये फंक्शन डिफाइन करेगा। तो हमें यहाँ पर चेक करना है। आइए देखें इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के। बट मैं आपको बता दूं यहाँ क्वेश्चन ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, डोंट नो व्हाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कंप्लीट करके कि यहाँ ना बताया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस है। यहाँ बताया हुआ आपके सामने तो बुक है, आप देख पा रहे हो, मैं ऐसे ठीक कर देता हूँ। कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1 पर, सॉरी, और बोल रहा है व्हाट अबाउट एट x इक्वल्स टू 1। व्हाट अबाउट यू ब्रो, आपके साथ क्या होना है इसको भी चेक कर देंगे। तो चलिए चेक करते हैं इस फंक्शन को हम लोगों ने। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी देखते हैं जरा। पहले तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है यहाँ 0 रख के, ठीक है ना। और फिर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि x पर ये क्या कर रहा है। तो पहले लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फाइनल फंक्शन बना लेते हैं। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन लेस देन पर ये वाला फंक्शन है तो यही आ जाएगी पूरी वैल्यू उठ करके कि लैम्डा x² माइनस 2x। और यहां पर क्या आ गया, पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h। जैसे ही मैंने रखा तो यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस में 2 0 माइनस h। मैं जानबूझ के पूरा लिख रहा हूँ, शॉर्ट भी कर सकता था मैं, कॉमन निकाल सकता था x, बट नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू दूंगा। यहाँ पर मैं h की वैल्यू को 0 पुट कर सकता हूँ और यहाँ पर भी, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, माइनस का 2 और इंटू में ये भी 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ लगेगी ब्रदर एक तिगड़म। अब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, वरना ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और हम लैम्डा की वैल्यू तो कभी भी जन्म जन्मांतर में बता नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 ही लिखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं जरा राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट भी क्या देती है वैल्यू, राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से आने वाली वैल्यू हमें क्या दे देगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में, और यहाँ पर ये आ जाएगा फंक्शन 4x + 1 और यहाँ पुट करना पड़ेगा क्या, x इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है तो 0 + h, और यहाँ फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ देखो 4 इंटू में 0 + h रखूंगा +1, तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा, जैसे ही लिमिट पुट होगी 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 खत्म। यहाँ क्या बचेगा, केवल 1।
अब देखो इतना ही काफ़ी है लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, मुझे एफ एक्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतना ही काफ़ी था। अब लैम्डा की वैल्यू सर है क्या, यहाँ तो लैम्डा पूरा खत्म ही कर दिया आपने, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो 0 × 1 आया है, 0 × लैम्डा आया है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, क्वेश्चन ने बताया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 × लैम्डा, और इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट क्या है, 1। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/0 विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनफिनाइट। आई होप दिस विल क्लियर। तो यहाँ से आपने इस x इक्वल्स टू 0 की मदद से ये तो निकाल दिया। अब ये जो पूछ रहा था व्हाट अबाउट 1, 1 के वैल्यू पर क्या होगा, चलो देखते हैं। 1 की वैल्यू पर क्या होता है, मतलब हमें ये तो पता चल चुका इनफिनाइट है, तो 1 पर क्या होगा, आइए देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, RHL निकाल लिया। मैं शॉर्ट में करूँगा इसको, मैं जैसे ही RHL निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और 4x + 1 है ना। तो यहाँ पर क्या पुट होगा, x इज इक्वल्स टू 1 + h, और लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 4 × में 1 + h + 1, ये 0 हो जाएगा, तो ये 4 × 4 और +1 मतलब 5। यहाँ से राइट हैंड लिमिट तो आ गई जी 5। याद रखिएगा, यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, क्लियर है ना। व्हाट अबाउट 1 का केस, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। आइए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैंने निकाला तो मेरे पास क्या आ रहा है एग्जैक्टली, कि लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन देखो क्या है, ये फंक्शन ऑलरेडी इनफिनाइट आंसर दे रहा है, मतलब यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू है, और ये आंसर क्या आ रहा है, 1/0 कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए इनका साथ। और फिर क्या कह रहा है हमसे कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स भी हम निकाल देते हैं, एफ एक्स जहाँ इक्वल का साइन होता है, एफ एक्स भी क्या है, एग्जैक्टली 1/0 है। अब ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो कोई रियल वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, एग्जैक्टली एक नॉट डिफाइंड वैल्यू हुई है। अगर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आई है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, समझना ज़रा बात को। यहाँ फंक्शन क्या होगा, पहले तो इस बात को समझो, फंक्शन क्या होगा, जब भी एक्सिस साफ बात है इक्वल होगा 1 के, तो 1 के इक्वल तो तब होगा जब 0 से बड़ा होगा, 1 के इक्वल तो तब होगा जब 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब फंक्शन तो यहाँ ये लिया जाएगा 4x + 1, ये नहीं लिया जाएगा, क्लियर है ना। 1 से छोटा तो देखो, 1 से छोटा यहाँ पर यही वाला केस आएगा, इसलिए इनफाइनाइट है, बाकी 1 से बड़ा तो ये वाला केस आएगा। यहाँ हमने रख लिया, तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, एफ एक्स के प्लेस पर x हमने रिमूव कर दिया, 1 रख लिया, तो यहाँ आ गया 4 × 1 4 + 1 5। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ रही है, और वो तो इनफाइनाइट है, मतलब 5 तो उसके अंदर भी इंक्लूडेड ही है। दैट्स वाई हम यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और ये तीनों बराबर हैं एफ एक्स के। क्लियर है, मतलब इसके बारे में अभी हमने कुछ खास रिव्यू नहीं दिया है, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसा बोलेंगे कि अगर लेम्डा की, ये सिर्फ केस तब होगा इफ, मैं बता देता हूं, इफ लेम्डा हैज रियल वैल्यू, मतलब अगर लेम्डा की कोई रियल वैल्यू निकल जाती तो ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती और ये फंक्शन क्या होता, कॉन्टिन्यूस होता। समझे कि नहीं समझे आप लोग, मतलब ये तो नॉट डिफाइंड केस है, इसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर लैम्डा की कोई रियल वैल्यू दे दे तो हम बता देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, और डेफिनेट है कॉन्टिन्यूस आएगा। देखना समझना, यहाँ पर हमसे क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन gx इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे तो क्लास 11 में पढ़ा था, बट मैं यहाँ पर एक ओवरलुक दे देता हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी औकात बताई जाती है। यहाँ बताया जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा x के, याद रखना ये हमेशा बताया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर सकते। कह रहा है लेस देन और इक्वल टू, मतलब एक इंटीजर पता है आप लोगों को क्या होता है कि 0 1 2 एग्जैक्टली वैल्यूज जो होती हैं जो नंबर लाइन पे शो होती हैं, ये होता है इंटीजर, तो यही होंगी वैल्यूज, आंसर तो यही आने वाला है। लेकिन 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 इनके बीच में देखो जैसे क्या आ रहा है, अगर ये 1 से 2 की तरफ जा रहा हो तो यहाँ होगा डेफिनेट है कहीं 1.1
1.2, 1.3 इस तरीके की वैल्यूज आएंगी ना 1.9 तक। तो ये जो वैल्यूज हैं ये इंटीजर नहीं है। अगर कभी ऐसी वैल्यूज आने लगे, डेसिमल एक्सपेंशन बनने लगे, तो या तो आपको उस वैल्यू के इक्वल रखना है या उससे लेस पर आ जाना है। मतलब अगर मैं बोलूं कि 1.1 आंसर है तो इससे लेस क्या हुआ, एक इंटीजर 1 हुआ, सो आंसर 1 माना जाएगा। 1.1 अगर पुट किया जाएगा तो आंसर 1 ही आएगा। 1.2 भी पुट किया जाएगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। 1.9 तक मतलब जब भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो जो भी लेस इंटीजर है वो देना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है लेस इंटीजर बताना है, तो लेस इंटीजर बता दिया हमने। अगर यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा होता तो हम 2 लिख देते, ग्रेटेस्ट 2 होता, अभी लेस बता रहे हैं। अब यहाँ आ गया 2, फंक्शन 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पे लेस थोड़ी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक इंटीजर है तो 2 पर तो 2 ही रहेगा। बट 2.1 आ जाता, अगर फंक्शन में वैल्यू पुट होती 2.1 तो भी आंसर क्या आ जाता, 2 ही आता। मतलब जितने भी आगे डेसिमल एक्सपेंशन आने वाले हैं इनसे जो भी लेस इंटीजर बन रहा है उस पर आपको वैल्यू देनी है। आई होप यहाँ तक कुछ ना कुछ क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी था इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। आइए मैं इसको ना थोड़ा एच वगैरह वाली वैल्यू को ना आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए इसको समझाता हूँ, आइए समझे। हमसे कहते हैं यहाँ पर निकालना है तो हमने क्या करना है, शो दैट करना है, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो चलो देखें, हमने बोला एफ एक्स मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब किस पर बतानी है डिसकंटिन्यूटी एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर। तो मैंने लेट कर लिया एनी इंटीग्रल पॉइंट, जिसको मैंने क्या ले लिया यहाँ पर कोई सम कांस्टेंट के यहाँ पर कोई इंटीजर है, क्लियर है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर के लिए और लेस देन लिमिट जाएगी, फंक्शन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ये पुट होगा तो समझना जरा क्या हो रहा है। आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसीलिए पहले मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। आंसर जो बन के निकलेगा वो निकलेगा के, ये तो नॉर्मल है, एक्स के प्लेस पर तो के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस में यहाँ से बचेगा के माइनस 1। ऐसा क्यों सर? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक्स है, एक्स के प्लेस पर मैंने बताया था जो भी गिवन लिमिट होगी और कुछ ना कुछ एच माइनस किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं अगर ये 5 होता के प्लेस पर और ये h होता 0.0001 तो ये कहीं ना कहीं 4.9999 समथिंग आ जाता, मान लो एक पल को ये आ जाता कुछ, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते इससे लेस इंटीजर क्या है, तो 4 ही तो बोलते, मतलब 5 में बोल देते हैं कि 5 माइनस 1, वही यहाँ पर के था, के से कुछ हल्का सा कम हो गया तो इसका मतलब के से जो पीछे वाली वैल्यू है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमें लेस जाना है तो हमने यहाँ पर के माइनस 1 पुट किया। क्लियर है यहाँ तक? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो के से के कैंसिल हो जाएगा और आंसर बच के निकलेगा -1। अब मैं देख लेता हूँ राइट हैंड लिमिट के लिए। जब मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा, सोच के करना, इसीलिए जब मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा तो फंक्शन होता है एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझना, देखो एक्स के प्लेस पर तो के माइनस एच आएगा, एच की लिमिट 0 हो जाएगी, उसको तो हटा देते हैं, बाकी मैंने सिर्फ के लिख लिया। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस एच रखेंगे, प्लस एच हो गया, प्लस एच हो गया ना, समझना जरा, मतलब कुछ ना कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐड किया जा रहा है। 5.0001 हो गया मान लो, तो लेस इंटीजर तो 5 ही बनेगा ना यहाँ पर इस केस में, ये क्योंकि ऑलमोस्ट 0 होता है, एग्जैक्ट 0 नहीं, ऑलमोस्ट 0 होता है, तो बहुत छोटी वैल्यू बढ़ाने वाला है तो के ही हमारी वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं, आंसर आ गया 0। हम यहाँ बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और जरा चेक कर ले fx के लिए, fx के लिए आप लोग चेक करेंगे। अगर आप fx निकालना चाहेंगे तो यहाँ कोशिश मत करिएगा, फायदा नहीं है, क्योंकि fx यहाँ पर इक्वल कौन सी वैल्यू पर देगा ये हमें पता भी नहीं है। तो इतने पर ये हमें बता चुका है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू कर रहा है। कैसे पता मुझे? डिसकंटिन्यू ही आता आंसर, डिसकंटिन्यू ही आता आंसर, डिसकंटिन्यूटी आता क्योंकि ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। आई होप आप सभी को थोड़ा सा रिमाइंड होगा, नहीं होगा तो एक बार देख लेना इस हल्के से टॉपिक को, क्लास 11 के टॉपिक को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर भी क्वेश्चन। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को।
इज द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई, एक्स इक्वल्स टू पाई पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यू है या नहीं। तो हमने निकाला लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव साइन में, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू पाई और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस एच। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। इसीलिए आपको ये वैल्यू हमेशा पुट करनी होती है जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना। तो अभी मैंने जैसा किया ग्रेटेस्ट इंटीजर में डायरेक्ट कर दिया बिना h पुट किए, तो ऐसे आप कर सकते हैं हर पॉलिनोमियल फंक्शन में। बट जब भी यहाँ कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो आप लोग याद रखिएगा h को पुट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये अपना क्वाड्रेंट चेंज करेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगी डायरेक्ट वैल्यू, यहाँ आ जाएगी। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करके कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस में, देखो जरा साइन पाई माइनस एच, सेकेंड क्वाड्रेंट ये तो पॉजिटिव ही आएगा, जो है मतलब वैसे ही बना रहेगा, और एच है तो एच एज इट इज क्योंकि साइन है, और प्लस 5। अब मैंने यहाँ रखा जैसे ही लिमिट को, तो एग्जैक्टली यहाँ क्या आ चुका है एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, यहाँ तो वैल्यू चेंज हो चुकी है पाई, मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ आ चुका है पाई माइनस एच का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर भी पाई माइनस एच का स्क्वायर, तो एग्जैक्टली आ चुका है पाई माइनस पाई का स्क्वायर, क्योंकि एच तो 0 हो चुका है, साइन 0 की वैल्यू 0 और प्लस 5, मतलब पाई स्क्वायर प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। आइए राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव साइन में और एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, क्योंकि यही फंक्शन है यहाँ पर, तो साइन एक्स प्लस 5। तो यहाँ एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा LHL और RHL से ही काम बता सकते हो आप। पुट करना पड़ेगा यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई प्लस एच करना पड़ेगा, तो लिमिट आ जाएगी मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी अब तो h में चेंज हो चुका है, h टेंड्स टू 0 और पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस का 5। ये आ चुका है, हमने देखा है यहाँ पर पाई प्लस एच का स्क्वायर हो रहा है। तो हम एक बार और मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और यहाँ देख लो ये क्या होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन चेंज होगा, साइन की वैल्यू साइन एच आ जाएगी क्योंकि पाई है वैल्यू, प्लस 5 बनेगा। जैसी h की लिमिट पुट होगी तो ये बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब है ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, so that we can say that the function is fx is continuous at x equals to pi। x equals to pi पर ये फंक्शन कंटिन्यू कर रहा है, इसका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से अगले क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है नहीं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड लगातार बने रहिए, अपनी पीछे की वीडियोस को भी क्लियर रखिए। गवर्नमेंट वैसे ही मजाक कर रही है आपके साथ, आप अपने साथ मत होने दीजिए।